Yes, friends, we are starting our applications of Newton's second law of motion in this video. Okay, इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? Applications of Newton's second law of motion. तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में क्या समझा था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझा था. उसमें हमने क्या किया था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, F = ma, और हमने उसकी डेफिनेशन भी समझी थी. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of an object will be directly proportional to force applied on it in the direction of the motion, in the direction of the rate of change of momentum. Clear? तो उसी बेस पर, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्या करें, कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं डेली लाइफ की. कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड होते हैं, तो उनको समझने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल क्या है? A cricket player moves his hands backward while catching fast cricket ball. एक क्रिकेट प्लेयर, तुमने कभी ना कभी तो क्रिकेट मैच देखा ही होगा. जो रेगुलर नहीं भी देखते, तुमने कभी ना कभी तो किसी ना किसी प्लेयर को कैच करते देखा होगा, है ना. उसमें क्या होता है, क्रिकेट प्लेयर कभी भी ऐसे नहीं कि सडन एकदम से कैच कर लेता है. क्या करता है, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड ऐसे इस तरह से पीछे लेके जाता है, धीरे धीरे करता है. इस तरह से अगर इस तरह भी करता है तो ऐसे लेके जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि उस पर जो फोर्स लगे वो कम लगे. ठीक है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी mv - u डिवाइड बाय t, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर ये रेट ऑफ ये चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम टाइम के लिए हो, अगर टाइम बहुत कम हो तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा. सिंपल सी बात है ना. इट मींस अगर बॉल एकदम से रोक दूं मैं, अगर उसका मोमेंटम एकदम से जीरो कर दूं मैं बहुत कम टाइम में, तो फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. और अगर मैं उस जो चेंज इन मोमेंटम होता है, अगर मैं अपने हैंड्स को पीछे ले जाऊंगा तो अल्टीमेटली मैं मोमेंटम बॉल का कम कर रहा हूं, पर धीरे धीरे कर रहा हूं. यानी मोमेंटम जो ये जीरो कर रहा हूं, इसके मोमेंटम जीरो होने वाले टाइम को इंक्रीज कर रहा हूं. टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. यानी मेरे हैंड्स पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कम होगा, और अल्टीमेटली मुझे पेन कम होगा. अगर बहुत ज्यादा फोर्स मेरे हैंड्स पर एकदम लगेगा तो अल्टीमेटली हाथ दर्द करेंगे, पेन होगा, है ना. तो उस पेन को कम करने के लिए, फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम को इंक्रीज कर देते हैं. फोर्स के लगने वाले टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली फोर्स कम लगेगा, अल्टीमेटली हमें पेन कम होगा. ठीक है, तो ये है फर्स्ट एग्जांपल. अब सेकंड देखते हैं. ड्यूरिंग लॉन्ग जंप और हाई जंप एथलीट्स लैंड ऑन फोम और हीप ऑफ सैंड. तुमने देखा होगा जब भी गेम्स तुम देखते हो टीवी पर, आइदर ओलंपिक के गेम्स या कॉमनवेल्थ के या कोई भी गेम्स तुम देखते हो, तो जब उसमें लॉन्ग जंपर्स या हाई जंपर्स जब वो लैंड करते हैं, ठीक है, लॉन्ग जंपर्स जनरली सैंड पे लैंड करते हैं. ठीक है, सैंड बैग पे ओपन सैंड होती है, उस पर लैंड करते हैं. और जो हाई जंपर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा सारा फोम का गदा बिछाया होता है, उस पर वो लैंड करते हैं, है ना. तो अगर वो चीजें ना तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स उन्हें बहुत फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से वो इंजर्ड हो सकते हैं. ठीक है, अब ऐसा कैसे इसी फॉर्मूले पर भेजा. देखो, जब वो जंप करेंगे तो अल्टीमेटली जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे तो ग्राउंड क्या करेगा? उन पे फोर्स इंपार्ट करेगा. जब वो फोर्स इंपार्ट करेगा, अगर वो फोर्स जो फोर्स इंपार्ट करेगा उसका टाइम बहुत कम होगा, तो फोर्स बहुत इंक्रीज हो जाएगा. तो टाइम को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. वो फोम का जो गद्दा है वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है? वो मोमेंटम जीरो होने तक के टाइम को इंक्रीज कर रहा है. टाइम जब इंक्रीज होगा तो फोर्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इसलिए बॉडी पर फोर्स कम लगेगा. बॉडी पर जब फोर्स कम लगेगा तो अल्टीमेटली पेन कम होगा. ये सुन, तो पेन ना हो, बॉडी में मतलब दर्द ना हो, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं? जो फोम है या सैंडबैग्स लगाते हैं ताकि दर्द कम हो. अल्टीमेटली जो फोर्स लगे उसका टाइम बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो फोर्स का एहसास कम होता है. थर्ड पॉइंट पर आते हैं. सीट बेल्ट्स प्रिवेंट द पैसेंजर्स फ्रॉम गेटिंग थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सीट बेल्ट में पता है किस काम आती है ना. सीट बेल्ट जैसे ही अगर कोई एकदम से ब्रेक लगा देता है, एकदम हमारी बॉडी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन आगे जाती है. वो बॉडी आगे ना जा पाए, ठीक है, हमारा हेड
बोनेट को या जो आगे का जो भी पार्ट होता है गाड़ी का उसको हिट ना कर पाए, इसलिए सीट बेल्ट लगा देती है ना, डैशबोर्ड को हिट ना कर पाए। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, सीट बेल्ट इंक्रीज द टाइम ड्यू टू विच फोर्स गेट रिड्यूस। जब इमरजेंसी के टाइम पे एकदम से ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है, तो सीट बेल्ट हमें जाने से रोक देती है। कैसे करती है वो क्या करती है, वो हमारे आगे जाने वाले, वो एकदम से नहीं रोकती हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीट बेल्ट ऐसे लगी हुई है हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें फोर्स जो लगा वो एकदम से हमें रोक देगा, ठीक है। तो वो सीट बेल्ट करती है थोड़ी सी आगे जाती है फिर एकदम से रुक जाती है, ठीक है। अल्टीमेटली वो क्या करती है, टाइम को इंक्रीज कर देती है। टाइम इंक्रीज हमारे फोर्स के लगने वाले, हम पर फोर्स लगने वाले टाइम को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करती है तो अल्टीमेटली फोर्स डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगती, हम इंजर्ड नहीं होते। तो सीट बेल्ट इस तरह से हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या करती है, बचा देती है। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम पे फोर्स कम लगता है, जिसकी वजह से हम इंजर्ड नहीं होते। इसके अलावा तुमने देखो वो शॉकर्स, व्हीकल्स के शॉकर भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड होते हैं, उसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। जो शॉकर्स हैं, जब एक व्हीकल एक स्पीड ब्रेकर पर चढ़ता है तो गिरता है तो क्या होता है, तो उस जब हम जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर आया तो क्या होगा, हम पर फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के टाइम को वो क्या करते हैं, शॉकर्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टाइम। वो टाइम जब इंक्रीज होता है तो फोर्स अल्टीमेटली जो हम पे लगना होता है, जो ड्राइवर होता है उस पे लगना होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो शॉकर्स भी है वो क्या करते हैं, फोर्स को रिड्यूस करते हैं जो हम पे लगना होता है। अल्टीमेटली वो करते कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टाइम। तो अल्टीमेटली टोटलिटी में कंक्लूजन यही निकलता है, अगर किसी पे लगने वाले फोर्स, किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स के टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए तो अल्टीमेटली उस फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट पर उस फोर्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।